अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं जुल्किफ़ल ख़ान और आप देख रहे हैं बिन अकबर ट्रैवल्स का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कनाडा के बारे में बहुत सारी इंक्वायरीज़ थी। बहुत सारे लोग कनाडा के बारे में पूछना चाह रहे हैं और कनाडा जाना भी चाह रहे हैं। तो कनाडा ने कुछ मज़ीद रिलैक्सेशंस कर दी वर्क वीज़ा के लिए, इमिग्रेशंस के लिए। तो आज की वीडियो कनाडा के हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट है कि कनाडा ने कौन सी नई चेंजिंग्स की हैं वर्क वीज़ा के हवाले से, और कौन कौन से मज़ीद ट्रेड ऐड कर दी हैं, और कौन कौन से अब मज़ीद लोग इसमें शामिल हो गए हैं जो कनाडा बआसानी जा सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले तमाम दोस्तों से वही रिक्वेस्ट, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको टाइम पे मिल सके। तो दोस्तों, कनाडा ने जो उनकी रिक्वायरमेंट है, वर्क फोर्स की रिक्वायरमेंट है, वो चूँकि हर साल बढ़ती जा रही है। इस साल भी कनाडा में तकरीबन 22 से 23 हज़ार लोग रिटायर्ड होने जा रहे हैं, जिस वजह से कनाडा की जो वर्क मार्केट है, वर्क फोर्स है, उसके अंदर एक बहुत बड़ा खला पैदा होने वाला है। तो इसलिए उन्होंने वर्क फोर्स को हायर करने के लिए जो रिस्ट्रिक्शंस थी, जो रुकावटें थी, उनके अंदर उन्होंने काफ़ी सारी हद तक कमियां करनी शुरू कर दी हैं। कुछ कमियां आपको आने वाले वक्त में भी नज़र आएंगी। जैसा कि लीमिया का जो एक्सपायरी का टाइम था वो 6 माह था, उसको बढ़ा के उन्होंने 18 माह कर दिया है, ताकि आपको वीज़ा प्रोसेस करने में, पाकिस्तान में एम्बेसी से टाइम लेने में, और डिफरेंट जो आपके पाकिस्तान में प्रोसेस होते हैं उसमें आपके पास खुला डुला टाइम हो, ताकि आपको ये प्रॉब्लम ना हो कि मेरा लीमिया ना कहीं एक्सपायर हो जाए। इतनी मेहनत से मैंने एम्प्लॉयर ढूंढ के अपना सारे डॉक्यूमेंट्स ऑर्गेनाइज किए, उसके बाद मैंने वर्क परमिट निकलवाया, लीमिया असेसमेंट की, और उसके बाद फिर मेरा वर्क परमिट निकल के आया, तो कहीं ये एक्सपायर ना हो जाए, वो टाइम बढ़ा दिया। कुछ उनके ट्रेड्स ऐसे हैं, कुछ जॉब्स ऐसी हैं जिनमें पहले फॉरेन वर्कर्स को हायर करने के लिए कोटा कम था, यानी कि अगर 100 वर्कर्स आपके पास लोकल हैं तो आप 20 से 25 वर्कर फॉरेन वर्कर हायर कर सकते थे। उन्होंने ये कोटा बढ़ा दिया है। इसके अंदर होटल इंडस्ट्री है, इसके अंदर फिशिंग इंडस्ट्री है, इनके अंदर जो फॉरेन वर्कर को हायर करने की सख्तियाँ थी उनको उन्होंने नरम कर दिया है। इनका कोटा बढ़ा दिया कि आप इन ट्रेड्स के अंदर मज़ीद लोगों को हायर कर सकते हैं, और जो पाबंदियाँ थी कि कम से कम 10 लोग हायर कर सकते हैं, 15 लोग हायर कर सकते हैं, उन्होंने इस पाबंदी को ख़त्म कर दिया है। और इसके ऊपर जो रिक्वायरमेंट थी, जो रिस्ट्रिक्शन थी, वो जो क्वांटिटी की थी वो ख़त्म कर दी। अब आप अनलिमिटेड लोगों को हायर कर सकते हैं, बशर्ते कि आपके पास करने के लिए काम है और देने के लिए सैलरी है फॉरेन वर्कर को। तो इन नरमियों के साथ बहुत सारे नए ट्रेड्स भी वो ओपन हो चुके हैं। लेकिन जो असल रिक्वायरमेंट है, जो असल चीज़ ये है कि पाकिस्तानियों को इस वक्त समझ नहीं आ रही कि हमने किस ट्रेड में किस तरह से अप्लाई करना है, जिसके लिए हमें डेली बेतहाशा कॉल्स आती हैं कि हमें बताएं कि जी कनाडा के कितने पैसे हैं, आपके पास कनाडा का वीज़ा है, क्या मैं कनाडा जा सकता हूँ, मेरे पास इस वक्त 15 लाख 20 लाख रुपया है, तो मुझे बताएं कनाडा में कौन सी जॉब जो है वो मेरे लिए बेहतर रहेगी। तो इन सारे सवालात के जवाबों के लिए आपको जो मैं प्रोसेस बताने लगा हूँ, आप सिंपली इस प्रोसेस को फॉलो करेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इन ट्रेड्स में आप कनाडा में जॉब ले भी सकते हैं या नहीं ले सकते। सबसे पहला प्रोसेस ये है कि आपने अपनी एक CV बनानी है और साथ में अपना कवरिंग लेटर बनाना है। CV आपने उन ट्रेड्स की बनानी है जो हाईली डिमांडिंग जॉब्स हैं कनाडा के अंदर। आपने अपनी CV बना के, कवर लेटर बना के, आपने अपने डॉक्यूमेंट सबसे पहले रेडी करने हैं कि आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं। नेक्स्ट स्टेप है एम्प्लॉयर को ढूंढना कि कौन सा एम्प्लॉयर है जो आपकी इस हाईली डिमांड जॉब के अंदर आपको मिल सकता है, जो आपको हायर करे। उसके लिए बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, जो कुछ सरकारी वेबसाइट्स भी हैं, उनके ऊपर जाके आप एम्प्लॉयर को ढूंढ सकते हैं, एम्प्लॉयर को हायर कर सकते हैं। रिक्रूटमेंट एजेंसीज भी हैं जो कि कनाडा के अंदर बैठी हुई हैं, वो आपको इस मामले में $100, $50, $80 लेके आपको असिस्ट करते हैं, आपको एम्प्लॉयर ढूंढ देते हैं, एम्प्लॉयर भी मिल जाता है। उसके बाद तीसरा प्रोसेस होता है कि एम्प्लॉयर के डॉक्यूमेंट्स लेके, आपके डॉक्यूमेंट्स लेके आपके लिए वर्क परमिट इमिग्रेशन में अप्लाई करना। इमिग्रेशन में वर्क परमिट अप्लाई करने के बाद लीमिया की असेसमेंट करनी और आपको परमिट निकाल के पाकिस्तान में भेजना। इसके लिए आपको कंसल्टेंट चाहिए कनाडा के अंदर, जो कि आपको ये सारा प्रोसेस करके आपको डॉक्यूमेंट्स पाकिस्तान में भेज दे। इसके बाद जो फाइनल प्रोसेस है, जब पाकिस्तान में आपका वर्क परमिट निकल के आ जाता है, उसके बाद फिर आपने एम्बेसी से स्टिकर करवाना होता है, अपने डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करने होते हैं, जैसे मेडिकल करवाना है और फिंगरप्रिंट्स करवाने हैं, बायोमेट्रिक के लिए आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है। इस काम के लिए खुद भी कर सकते हैं आपको पाकिस्तान में भी अगर कोई कंसल्टेंट चाहिए होता है तो आप वो जो आपकी हेल्प कर दे आपके डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने में। तो ओवरऑल सिनेरियो ये है कि पहले आपने अपने डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करने हैं, फिर आपने एम्प्लॉयर ढूंढना है। तीसरा प्रोसेस ये है कि आपने अपने लिए वर्क परमिट निकालने के लिए कंसल्टेंट हायर करना है जो कि कनाडा में होगा।
चौथा प्रोसेस ये है कि जब आपका वर्क परमिट निकल के आ जाता है तो फिर आपने पाकिस्तान के अंदर एम्बेसी के अंदर अपने डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करके सबमिट करवाने हैं, ताकि उस वर्क परमिट के ऊपर आपको वीज़ा स्टिकर होके तो पासपोर्ट वापस मिल सके। पहला प्रोसेस सीवी कंप्लीट करें, और सीवी कंप्लीट करने के लिए फ़ोन कॉल के ऊपर लोग कॉल करके कहते हैं कि जी मैंने मैट्रिक की हुई है, मैंने इंटर की हुआ है, मेरा 4 साल का एक्सपीरियंस है, बताएं मैं कितने पैसे लगेंगे मेरे जाने में, या मुझे बताएं मैं कौन सी जॉब में जा सकता हूं। तो इसके लिए गुजारिश ये है कि अपनी सीवी पहले बनाएं, खुद बना लें सीवी, या हमसे आपने बनवानी है हमसे बनवा लें, अपनी असेसमेंट करवाएं, उसके बाद ही हम आपको बता सकते हैं कि आप कौन सी रेलिवेंट फील्ड के अंदर, कौन सी रेलिवेंट जॉब के अंदर आप जा सकते हैं। क्योंकि डेली हज़ारों कॉल्स आती हैं और लोगों को ये नहीं समझ आती है कि हमने इन्फॉर्मेशन कौन सी लेनी है, या प्रोसेस क्या है, किस प्रोसेस के थ्रू हम जा सकते हैं, या कौन सा ऐसा तरीका है जिसके थ्रू हमें वो जॉब मिल सकती है। तो वो उनको समझ नहीं आती कि हमने सवाल क्या करना है। हमने कनाडा जाने का तो हर किसी को दिल कर रहा है, लेकिन थ्रू प्रॉपर चैनल कौन सा तरीकाकार ऐसा होगा जैसे स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 हम क्लियर करते हुए ईजिली कनाडा का परमिट हासिल करने में कामयाब हो सकते हैं। तो ये मैंने आपको चारों प्रोसेस बता दी हैं। अगर आप कनाडा के लिए मज़ीद इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो आप ऑफिस विजिट कर लें, ऑफिस आ जाए, हम आपको मज़ीद गाइड कर देंगे। अगर आपने अपनी असेसमेंट करवानी है आप उसके लिए भी कांटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि इन स्टेप्स को साथ लेके फिर आप चलेंगे तो आपको रिजल्ट जो है वो रिजल्ट बहुत बेहतर मिलेगा। फिलहाल के लिए इतना ही। अपना और अपने साथ रहने वालों का खास ख्याल रखिएगा। अपने इस चैनल का भी मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।